मन कर साहिब से प्रीत, मनवा कर साहिब से प्रीत। शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत, मनवा कर साहिब सु प्रीत। राम भजे राम मिले, तू कर साहिब सु प्रेम। रसना सीता राम उचारो, कर साहिब से प्रेम, मनवा कर साहिब से प्रेम। राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा को बतलाते हुए संत कबीर अपने साखी में कहते हैं कि कैसे राम भजन करना चाहिए, उस सत साहिब से, उस परमात्मा से कैसे प्रेम करना चाहिए, इस राम राम को कैसे उचारना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, कैसी भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कैसे रघुनाथ जी की प्रीति की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साहिब कहते हैं, मन कर साहिब से प्रीत, शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत, मनवा कर साहिब सु प्रीत। हे मन, तू राम जी से प्रेम कर, तू परमात्मा से प्यार कर। जो कोई उनके शरणागत हो जाता है, जो कोई एक बार दोनों हाथ उठाकर रघुनाथ जी के सम्मुख जाकर ये कह देता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, एक बार ऐसा कहते हैं, शरणागति के भाव से प्रभु को पुकारते हैं, जन्म जन्म के पाप को प्रभु उसके तत्काल नष्ट कर देते हैं और उसके योग क्षेम को स्वयं वहन करते हैं। ऐसी उनकी रीति है। वे शत्रु के माता पिता भाई बंधु को भी तत्काल उबार देते हैं जो कोई उनके शरण में आ जाता है। वे कहते हैं, सुंदर देह देखी मत भूलो, जैसे तृण पर शीत, मनवा कर साहिब सु प्रीत। कांची देह गिरे आखिर को, जू बारू की भीत, मनवा कर साहिब सु प्रीत। सीताराम उचार, मनवा कर साहिब सु प्रीत। आप और मैं एक बार इस पथ पर पैर रख दें तो साहिब कहते हैं, कबीरदास जी आपको और मुझे समझाते हुए कहते हैं, अरे सुंदर शरीर को देखकर, यौवन को देखकर आपको और मुझे गर्व में नहीं फूले समाना चाहिए, गर्व में डूबना नहीं चाहिए। जैसे शीत ऋतु में तृण पर छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं, सूर्य के आने पर तत्काल नष्ट हो जाती है, ओस का बूंदों का जैसे कोई जीवन होता नहीं है, वे नश्वर होती हैं। उसी प्रकार ये देह का सौंदर्य भी नश्वर है। ये संसार जो सुंदर आपको दिखाई देता है, आपके हृदय को बार बार मोहने का प्रयास करता है, ये विषय वासना जो फंसाने का प्रयास करती है, कबीर साहिब कहते हैं ये उन्हीं ओस की बूंदों के समान क्षण भंगुर हैं। केवल और केवल सत्य स्वरूप एक ही है वो परमात्मा, और उसकी प्राप्ति राम 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 भजने से होगी। जब जब आप और मैं हरि नाम का उच्चारण करेंगे, प्रीति पूर्वक उच्चारण करेंगे, साहिब कहते हैं मन कर ले साहिब सो प्रीति, प्रीति पूर्वक शरणागत के भाव से इस राम नाम को पुकारने से साहिब कहते हैं निश्चय ही कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार कच्ची बालू की भींत होती है, दीवार होती है, थोड़ा सा हवा का झोंका क्या है वह गिरकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ये देह भी क्षण भंगुर है। नाना प्रकार के विघ्न इसको डसे रहते हैं, न जाने कौन से विघ्न की हवा चले और ये टूटकर बिखर जाए। एक बार प्राण देह सु विलग होए सो हुए, फिर कुछ हाथ आता नहीं। लेकिन जब तक प्राण इस देह में है, साहिब कहते हैं तब तक आप और मैं परमात्मा का प्रीति पूर्वक नाम जपें तो आपका और मेरा उद्धार तत्काल बन सकता है। वे कहते हैं ऐसो जन्म बहुरी नहीं पे हो, जात उमिर सब बीत, मनवा कर साहिब। ये मनुष्य देह जो आपको और मुझे मिली है एक अवसर है। आपको और मुझे एक मौका दिया उस परमात्मा ने कृपा कर कि आप और मैं इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। ऐसे ही आपकी और मेरी उम्र बीती जा रही है, समय नष्ट होता जा रहा है, न जाने कल क्या होने वाला है, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। साहिब आपको और मुझे चेताते हुए कहते हैं
आज जो जन्म मिला है सो मिला है, 84 लाख योनियों में ये सर्वोत्तम योनि है। ना जाने अगली बार मिले कि ना मिले, मिल जाए तो सत की संगति मिले ना मिले, और सत की संगति मिलने पर भी प्रारब्ध का ऐसा कोई योग हो कि ना हो, हमारे को चेतना मिल जाए। इन संतों की वाणी से आप और मैं अपने जीवन को सुधारने का संकल्प कर पाएं कि ना कर पाएं। इसलिए जो मौका हाथ आया है, इस रचना से सर्वोत्तम रीति से प्रेम पूर्वक राम 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 भजना चाहिए। साहिब कहते हैं इसी से जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा जीत मनवा कर सा। कबीरदास जी कहते हैं मैं कोई घर में बैठकर ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं गढ़ के ऊपर चढ़कर नगाड़ा बजा बजा कर, यानी सबको गा गा कर, स्वच्छ भाव से, सबको अधिकारी जानकर, शुद्ध हृदय से सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको ये एक बात कह रहा हूँ कि आप सब कोई राम 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 भजो। इसी राम भजन से आपका कल्याण होगा। अब आप और मेरे हृदय में ये जिज्ञासा आएगी कि प्रीति से तो भजना है, लेकिन क्यों भजना है, क्या मिलेगा इस भजने से? क्योंकि आप और मैं संसार की ऐसी हवा से रचे पचे हैं कि जहाँ फ़ायदा ना दिखता वहाँ जाते नहीं हैं। तो साहिब कहते हैं जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता है, जानो उसे क्या क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्त होता है राम 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 का सुमिरन करने से, और कब राम का सुमिरन करना सर्वोत्तम फल को प्रदान करता है। कबीरदास जी कहते हैं सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई माए समाए। अरे सुमिरन करने वाले को, राम 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 भजने वाले को, सीता राम जपने वाले को हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, उसके दुख सुमिरन के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं जो राम 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 सुमिरन करता है वो राममय हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं साही माही समाए। इस बात के दो अर्थ हैं। पहली बात कि राम नाम का सुमिरन करने से जो आपके हृदय में बैठा हुआ आत्मा राम है, वो जो परम तत्व है, जिसके होने से आपका और मेरा होना सार्थक है, उसे जानने का यदि कोई साधन है तो कबीर साहिब कहते हैं ये राम नाम की धुनी है। जो कोई प्रेम से राम 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 जपता है वो उस राम तत्व को जान पाता है। जपने के प्रभाव से उसके हृदय में वैसी ही भावना उत्पन्न होती है और वह राम नाम उसके हृदय से विकारों को नष्ट कर देता है। जो कण कण में विद्यमान है, जो सर्वत्र रमण करने वाला है, वह परम तत्व जो आपके भीतर भी है, उसे जानने का यदि अधिकारी बनने के लिए कुछ है तो वो नाम का सुमिरन है। साहिब कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अरे राम जी के नाम को दुख के आने में तो हाय राम करके सभी जपते हैं, सभी पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में जपने का रहस्य यही है कि जब आनंद में हो तब राम 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 पुकारो तो दुख जीवन में आने की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण के चक्र में फंसना, इन 84 लाख योनियों में भटकना। साहिब कहते हैं जो सुख में सुमिरन करता है वह कभी भी इन दुखों को प्राप्त नहीं होता, उसके लिए ये दुख नष्ट हो जाते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो यदि परमात्मा के दिए इस अवसर का लाभ उठा लेता है और हर समय निरंतर राम 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 जपता है तो दुख हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन से विदा हो जाते हैं। साहिब कहते हैं सुमिरन की सुधि यूं करे जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल ले ही संभाल। जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति के पास अपने दाम को बार बार वह याद करता है, जो है उसे पल पल संभालता है, देखता है कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं, कुछ कम तो नहीं हुआ, घटा तो नहीं, उसी प्रकार आप और मैं जितनी माला का संकल्प है उनको जपने के साथ साथ यह सतर्कता से देखें कि कहीं आज कोई प्रभु सिमरन में हमसे भूल तो नहीं हुई, हमने कम तो नहीं जपा, कहीं हम परमात्मा को आज सुख पाकर भूल तो नहीं गए हैं। जब ऐसी भावना के साथ आपको और मुझे व्याकुलता हृदय में होगी तो साहिब कहते हैं ऐसी रटना से आपका और मेरा जीवन संभव है कि एक ही बार राम कहने से, इसी हाल में राम कहने से निश्चय ही कल्याण को प्राप्त हो जाए। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं
आप और मैं ये जानते हैं, शास्त्रों में बार बार कहा गया कि जो फल नाना प्रकार की साधनाओं को करने से, कठोर तप को करने से, व्रतों को धारण करने से, काया को छिजाने से मिलता था, वह सब फल एक बार राम 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 की रटना हृदय से लगाने मात्र से जीव को, साधक को प्राप्त हो जाती है। भक्त कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, भक्तों को सुधारते हुए, समझाते हुए कि इस सुमिरन में ऐसा कुछ नहीं है जो व्याप्त ना हो। सुमिरन के बाहर, नाम जपने के बाहर, नाम रटना के अतिरिक्त कोई और साधन है ही नहीं। सब साधनों का सार यही है, सब साधन की शक्ति इसी नाम में विराजमान है। इसलिए हम और आप कबीर साहिब के बतलाए अनुसार नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, अपने कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, निरंतर राम नाम की रटना लगाएं, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।